हेलो स्टूडेंट्स। सो इसके पहले वाले वीडियो में हमने मैट्रिसेस के बारे में पता कर लिया था, उनके ऑर्डर के बारे में पता कर लिया था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पता कर लिया था। ठीक है। सो आज वाले इस वीडियो में हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस? लाइक हम किसी दो नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लाइक उसी तरीके से हम दो मैट्रिसेस के साथ क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं वो हम सब इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। डन। ठीक है। सो दिस इज द अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, हम इसमें जो फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे दैट विल बी योर इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती हैं? तो फर्स्ट की बात चलेगी इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई दो मैट्रिक्स हैं, एक हम ले लेते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन, और एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ बी, दैट इज योर बी आई जे आर क्रॉस एस। ओके। सो ये दो कोई मैट्रिसेस हैं। अब ये दो मैट्रिक्स इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ। कब होंगी ये दो मैट्रिक्स इक्वल? जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो पहली कंडीशन में क्या आ जाता है, एम इज इक्वल टू आर एंड एन इज इक्वल टू एस। ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगी। ओके। सेकेंड चीज, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स? इसका मतलब जैसे कि जो इधर वन वन पोजीशन पे आ रहा है वो ए मैट्रिक्स में, वही बी मैट्रिक्स में भी वन वन पोजीशन पे ही आना चाहिए। मतलब ए वन वन इज इक्वल टू बी वन वन, ए वन टू इज इक्वल टू बी वन टू। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे होना चाहिए फॉर ऑल आई एंड जे। ठीक है, सभी आई और जे के लिए कंडीशन होनी चाहिए, तभी वो क्या होंगी, दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगी। ठीक है। इससे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक मैं आपको एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हम करते हैं इसके कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। ओके। जैसे कि मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, एक्स प्लस थ्री, जेड प्लस फोर, टू वाई माइनस सेवन, माइनस सिक्स, ए माइनस वन, जीरो। ओके, ये इसकी सेकंड रो हो गई है। थर्ड रो में हम बोल देते हैं बी माइनस थ्री, माइनस 21 एंड जीरो। ओके। और इस मैट्रिक्स को मैं इक्वल बता रहा हूँ एक दूसरी मैट्रिक्स के, और वो है आपकी 0 6 3 वाई माइनस टू। okay, this is your minus 6 minus 3 and 2c plus 2, this is your 2b plus 4। इसको माइनस 21 ले लो, और यहाँ जीरो था तो यहाँ पर भी जीरो ले लो। ठीक है। फाइंड अननोन्स, जो भी अननोन है आपको उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हम देख रहे हैं कि ये भी 3 क्रॉस 3 है और ये भी 3 क्रॉस 3 है, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है। इसके बाद हमको पता है कि दोनों के बीच में इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब ऑर्डर सेम है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। मतलब एक्स प्लस थ्री किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है। बस ऐसे ही आपको बाकी के एलिमेंट्स भी कंपेयर करके निकालने, जैसे कि जेड प्लस फोर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 2 पोजीशन पे, तो 6 के इक्वल हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। हाँ, इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं। एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये आएगा, और जेड प्लस फोर इज इक्वल टू 6, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। ओके। नाउ दूसरे एलिमेंट्स को भी कंपेयर करते हैं। तो 2y माइनस सेवन आपका 3y-2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इधर आएगा y और ये इधर आएगा तो -5। क्लियर? आप इस इक्वेशन को, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। y की वैल्यू -5 आ गई। c है तो यहाँ पर ये 0 और ये 2c प्लस 2, इसका मतलब 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -1। क्लियर? ठीक है। एक चीज़ और आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हम बात करते हैं b बच गया आपका, तो इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो दैट मीन्स b -3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4। तो ये b इधर आ जाएगा और ये -7, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -7। राइट। तो इस तरीके से आप सभी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब ऐसे कंपैरिजन के बाद बहुत बार ऐसा भी होता है कि दो इक्वेशंस बन जाती हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको अननोन की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है। माना हम ये कह सकते हैं कि वो इक्वेशन एक वेरिएबल में बन सकती है और वो इक्वेशन दो वेरिएबल में बन सकती है। अगर इक्वेशन दो वेरिएबल में बन रही है, लाइक ये इक्वेशन अगर दो वेरिएबल में बन जाती, तो ऐसी एक और इक्वेशन आ रही होगी दो वेरिएबल में, वी हैव टू सॉल्व दैट। ठीक है। तो दिस इज द मैथड
आई मीन टू से जब भी आपकी दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो आप इस तरीके से कंपैरिजन करके अननोन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने और लिखा है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको इसमें अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो एक इक्वेशन ये लिख दी और अनदर इक्वेशन इज दिस। अब इसमें आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो दो वेरिएबल की इक्वेशन बन रही है, राइट, दो वेरिएबल की इक्वेशन बन रही है, तो वी हैव टू सॉल्व दिस टू वेरिएबल इक्वेशन। लाइक आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वॉट एवर यू लाइक यू कैन सॉल्व बाय दिस मेथड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x माइनस 2x इज योर माइनस एक्स एंड दिस इज योर -1, तो x की वैल्यू 1 आ गई, राइट। अब x की वैल्यू 1 अगर आप यहाँ पुट करोगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू -1 में ये 1 आ रहा है, यहाँ पे -y, ठीक है, तो y, सॉरी, दिस इज योर 1, ओके, तो ये भी इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं और वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं जो हमें दिख रहे हैं। बाकी के आप कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है। x की वैल्यू भी ऑलरेडी फाइंड आउट, 1 आ रही थी, 2 इंटू 1 प्लस 2, तो z इज इक्वल टू 5, सो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसके बाद दूसरी इक्वेशन, अब 3z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 13 आ रहा है, तो 3z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 13, ठीक है, तो z की वैल्यू 3 डालोगे तो ये 9 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 13 हो जाएगा और w की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यूज आती है। तो दिस इज द होल अबाउट द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं कि दो मैट्रिसेस को कंपेयर करके अननोन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं। आप किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को ऐड भी कर सकते हो, तो वी विल टॉक अबाउट दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब ऐसा नहीं होता कि आपकी कोई भी दो ऑर्डर की रेस्पेक्टिव ऑर्डर की मैट्रिक्स लाए और उनको ऐड कर दिया, दिस इज नॉट पॉसिबल। कुछ कंडीशन होती है तभी आप उन दो मैट्रिसेस को ऐड कर पाओगे, अगर वो कंडीशन फॉलो होगी तभी वो दो मैट्रिसेस ऐड हो पाएंगी, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, कंडीशन क्या है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A, दैट इज योर AIJ, इसका ऑर्डर मैं m क्रॉस n ले रहा हूँ, ठीक है, और एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ B, इसका ऑर्डर BIJ R क्रॉस S ले रहे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कोई दो मैट्रिक्स A प्लस B, ठीक है, इक्वल टू C आपका एक मैट्रिक्स नया बनेगा इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये दो मैट्रिक्स एडिशन तभी हो पाएंगी जब पहली कंडीशन तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका मतलब m इज इक्वल टू R एंड n इज इक्वल टू S, ऑर्डर सेम, बस यही एक कंडीशन होती है। अगर ऑर्डर सेम होगा तो यू कैन ऐड दैट टू मैट्रिसेस, ठीक है। अब मान लेते हैं कि C एक नई मैट्रिक्स आ रही है, हम इसको CIJ मान लेते हैं। अब उनका ऑर्डर तो सेम है, तो आप चाहो वो लगा लो, तो इसका m क्रॉस n आएगा। और ऐड करना कैसे है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपको A11 को B11 से ऐड करना है, A12 को B12 से ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AIJ प्लस BIJ, राइट। तो ये हो गया है आपका एडिशन, बस इतना ही करना होता है आपके मैट्रिक्स एडिशन में। एक सिंपल सी बात कर लेते हैं अपन, जैसे कि अगर मैं A को एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 2 क्रॉस 2 की, लाइक दिस, तो ऑब्वियस सी बात है, सॉरी 2 क्रॉस 2, सो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे जो B मैट्रिक्सेस है वो भी 2 क्रॉस 2 की ही लेनी पड़ेगी, B11 B12 B21 एंड B22, और ये हो गया 2 क्रॉस 2, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड करता हूँ C इज इक्वल टू A प्लस B, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सभी ऐड हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, A11 प्लस B11, ठीक है, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21 एंड A22 प्लस B22, ये आ गया आपका 2 क्रॉस 2। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ही आएगा जैसा कि अपनी ओरिजिनल मैट्रिसेस है। जो मैट्रिसेस मैं ऐड कर रहा हूँ उनका जो ऑर्डर है वही ऑर्डर उसका आएगा। ओके, चलिए जी आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन काम की है, पता होनी चाहिए कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या नहीं होती है, इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप इसको, ठीक है, पता भी होना चाहिए वैसे नॉर्मली। फर्स्ट तो आता है आपका कम्यूटेटिव। देखो कोई दो नंबर का एडिशन भी हमेशा कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप A प्लस बी ऐड करो या B प्लस ए ऐड करो, रिजल्ट विल बी सेम, दैट इज योर प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड है आपका एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव में हम 3 मैट्रिसेस के साथ ऑपरेशन करते हैं। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मैंने ए प्लस बी किया, जो रिजल्ट आया उसमें प्लस सी किया, ठीक है, या फिर ए कर दूं और पहले बी प्लस सी करके उसमें ए ऐड कर दूं, रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है। तो ये 3 मैट्रिसेस का ऑपरेशन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। इसको अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड इज योर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक नंबर है ना, उस नंबर में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि रिजल्ट में मुझे वापस वही नंबर मिल जाए, तो आपका सीधा सा आंसर होगा सर 0 ऐड कर दो, 2 + 0 2 ही आता है। तो वैसे यहाँ पर भी यही है कि किसी मैट्रिक्स में मैं अगर 0 मैट्रिक्स ऐड करूँगा तो मुझे रिजल्ट में वही मिलेगा। 0 मैट्रिक्स को हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका 0 मैट्रिक्स है और इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, यू मीन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। इसी जो नल मैट्रिक्स है या 0 मैट्रिक्स है, इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स एडिशन। यहीं पे लिख देता हूं मैं, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स एडिशन, इसको यही कहा जाता है, ओके। एक तो ये हो गया, ठीक है। सेकेंड चीज, एक और प्रॉपर्टी है एंड दैट इज योर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ओके। फोर्थ वन इज योर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी नंबर में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि रिजल्ट में मुझे 0 मिल जाए, मैं नंबर से बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी वे फील वे हो, है ना, इजी वे में आपको सब कुछ समझ में आ जाए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसी नंबर में ऐसा क्या ऐड करूँ कि रिजल्ट में 0 आ जाए। सिंपल सी बात है सर, माइनस वाला ऐड कर दो 2 में, मैं अगर -2 ऐड करूँगा तो रिजल्ट में 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर भी यही होता है कि अगर ए में मैं माइनस ऑफ ए ऐड करूँगा तो ये 0 आ जाएगा, ओके। इसी को बोलते हैं अपन एडिटिव इनवर्स, मतलब उस मैट्रिक्स का नगेशन, इसको नगेशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहा जाता है, इसको एडिटिव इनवर्स भी कहा जाता है, ठीक है। यही है आपका एडिटिव इनवर्स, ओके। और इसको नगेशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहा जाता है। नगेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को नेगेटिव कर देना, ओके, उसका साइन चेंज कर देना। अभी मैं बताऊंगा कि किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को नेगेटिव करना मतलब उसको -1 से मल्टीप्लाई करना, अभी अपन इसकी बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द ऑल अबाउट योर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ओके। थर्ड थिंग की बात करते हैं अपन, ओके। सो नेक्स्ट इज द थर्ड, अपन ने इक्वलिटी की बात कर ली है, एडिशन की बात कर ली है, अब हम बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन इज जस्ट लाइक एडिशन, है ना। मैं बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ। मतलब C = A - B बोला है तो मैं क्या इसको A + B बोल सकता हूँ, है ना। तो मतलब B का आपको नेगेटिव निकाल के A के साथ ऐड करना है, दैट्स इट। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो कुल मिला के C = Cij m × n लेता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, मैं इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट Aij - Bij, हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ, दैट्स इट। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे कि A - B कर रहा हूँ और A ले रहा हूँ मैं 2 5 3 -1, माइनस B ले लेते हैं हम 0 -2 1 और 4, ओके। अब इन दोनों का मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब ये वाला 2 इस 0 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 - 0 2, है ना। 5 -2, पहले बीच में माइनस आएगा और -2 आएगा तो +2 हो जाएगा, तो 5 + 2 7 हो जाएगा। 3 - 1 आपका 2 हो गया और -1 -4 -5 हो गया। तो दिस इज योर सब्ट्रैक्शन, ओके। प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है, ओके। एंड बस क्योंकि ये एडिशन का ही एक पार्ट है, कोई अलग चीज नहीं है। नेक्स्ट जो बात करेंगे दैट इज योर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, स्केलर मतलब कोई भी एक कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी एक नंबर से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है Aij m × n और मैं आपसे बोलूँ कि इसको Ka निकालो, K इज एनी स्केलर, ठीक है। तो मतलब K × दिस
है ना, और इसका मतलब क्या होता है कि आपको उसके सभी एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज योर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे एक ए मैट्रिक्स है अपनी 2 -2 1 एंड -3, ठीक है, एंड मुझे निकालना है 2a। इसका मतलब मुझे इसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार तो मैं 2 यहीं रख रहा हूँ, a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, और फिर फाइनल जो इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -6। हाँ है ना, ठीक है। तो दिस इज योर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। कुछ इसकी बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ खास नहीं है बट बता देता हूँ, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में हम क्या बात करेंगे, ओके। सो द फर्स्ट वन इज, अगर कोई दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं या उनको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करूं, रिजल्ट विल बी सेम। दिस इज योर फर्स्ट वन। ओके, सेकंड में अगर मैं k प्लस एल कोई दो कांस्टेंट को ऐड कर दिया उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या फिर उन दोनों को अलग अलग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है। और अगर k की वैल्यू -1 हो जाती है तो क्या होगा, तो ही होगा नेगेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का अगर मुझे नेगेटिव निकालना है, ठीक है, तो इस टाइम पे आपका k ऑफ a क्या हो जाएगा, -a, है ना। k की वैल्यू -1 है तो वो कितना हो जाएगा, -1 इंटू a कर देते हैं, तो दैट इज योर -a, ठीक है। और ये क्या होता है आपका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, बस इतना सा ध्यान रखें। अच्छा, k की वैल्यू 1 होगी तो रिजल्ट में वापस सेम मैट्रिक्स बन जाएगी, इसमें भी कोई नई बात नहीं है, ठीक है। एक फोर्थ प्रॉपर्टी, ये भी कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, मतलब मैं पहले दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या फिर इन दोनों को अलग अलग, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, के ए और फिर एल बाहर रख दो, या के बाहर रख दो और एल ए पहले कर लो, रिजल्ट विल बी सेम ना, क्या ही फर्क पड़ेगा। ओके, तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। हमने ये बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। अब कुछ हमने जो भी पढ़ा है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ओके, तो जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें मैट्रिक्स ए और बी दे रखी हैं, ठीक है, और आपको फाइंड मैट्रिक्स एक्स, आपको एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है इस तरीके से कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपको वो सेटिस्फाई करे, ऐसी कोई एक्स इक्वेशन, एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, राइट। अच्छा, इसका ऑर्डर है आपका 3x2, इसका भी ऑर्डर है 3x2, मतलब मैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन और आई मीन टू से एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसी ऑपरेशंस को मैं फॉलो कर सकता हूँ, बिकॉज द ऑर्डर इज सेम। ओके, ये हम ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, दो तरीके होते हैं करने के, या तो यहीं पर इसी इक्वेशन में लाइक 2a + 3x = 5b, ठीक है। इसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स पुट कर देते हैं a और b की जगह, एंड जस्ट ट्रांसवर्सल करके इक्वल टू के इधर उधर ले जाके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वन मेथड इज दिस कि हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके x = समथिंग ले आए और उसके बाद हम मैट्रिक्स पुट करें, दैट विल बी मोर बेटर। ओके, सो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि 3x = 5b - 2a हो जाएगा, क्लियर। और यहां से x निकालोगे तो x = 1/3 और इधर आ जाएगा 5b - 2a, राइट। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर भी है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट, आई मीन टू से वैल्यू मतलब मैट्रिक्स पुट कर रहा हूँ मैं, ये 1/3 है, ऐसा कर देते हैं, ये 5 है, यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करो b की, दैट इज 2 - 2 4 2 - 5 और 1, राइट। एंड दिस इज, ये तो मैंने b पुट कर दिया, और हम यहाँ पर a पुट कर देते हैं, दैट इज योर 8 0 4 - 2 3 एंड 6, क्लियर। तो ये तो हो गई अपनी ये वाली बात। इसके बाद क्या करेंगे, सीधी सी बात है कि ये पहले स्केलर से मल्टीप्लाई होगा, तो दैट मीन्स 1/3 को एज इट इज पुट करते हैं। ओके, यहां पर अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, दिस इज योर -10, दिस इज योर 20, दिस इज योर 10, ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने यही पढ़ा था। ओके, दिस इज योर -25 एंड दिस इज योर 5। ओके, एंड -2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 16 हो जाएगा, ये 0, ये 8, ये -4, ये 6 और ये 12। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो कंफर्मेबिलिटी चाहिए, जो रजामंदी चाहिए, वो पूरी हो रही है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो 10 - 16 इज योर -6, राइट। then -10 - 0, ये -10 ही आ जाएगा। 20 - 8 is your 12, 10 - of -4, it will become 14,
ठीक है, 10 माइनस ऑफ माइनस 4 10 प्लस 4 हो जाएगा, है ना। वैसे -25 -36 हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा आपका -31, 5 -12 इज योर -7। ओके, और फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे, जो 1/3 जो बाहर रखा हुआ है ना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं हर एलिमेंट को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, या मैं ये कहूँ कि मैं हर एलिमेंट को 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रिजल्ट विल बी सेम। ये 4 हो जाएगा, दिस इज योर 14/3, दिस इज योर -31/3 एंड दिस इज योर -7/3। तो दैट इज योर मैट्रिक्स एक्स, क्योंकि हम एक्स के रिगार्डिंग ही सॉल्व कर रहे थे ना, तो ये आपकी मैट्रिक्स एक्स हो गई। क्लियर। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें मैंने दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, ए और बी। अब इनका जो रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है वो एज अ मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं किया हुआ है। वी ऑलरेडी डन दिस, हमने ये पार्ट कर लिया है। जब मैंने डायगोनल मैट्रिक्स बताई थी तो मैंने डायगोनल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन भी बताया था, ठीक है। तो हम इसको डी आई ए जी ऑफ, अगर ए मैट्रिक्स है डी आई ए जी ऑफ 1 -1 एंड 2, दैट मीन्स इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। और ये जो तीनों एलिमेंट्स दे रखे हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। और हमें पता है कि हम मैट्रिक्स में हमेशा लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल की ही बात करते हैं। ओके, सो पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 3a + 4b, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 1 -1 और 2 हैं, बाकी के सब तो 0 आएंगे, अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल के, राइट। वैसे ही +4, और जो बी मैट्रिक्स है दैट इज योर 2 3 एंड -1, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, दैट्स इट। ओके, तो पहले ही क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर हो रहा है यहाँ पर भी। तो ये 3 0 0 0 -3 0 0 0 एंड 6। ओके, अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 0 0 0 12 0 0 0 एंड -4। ओके, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो 3 + 8 क्या होगा, बस वो लगाना है अब आपको, है ना। 3 + 8 is your 11, then 0, then 0, then 0, और ये -3 + 12 is your 9, then 0, 0, 0 and 6 - 4 is your 2। अब रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो मैं आंसर भी इसी फॉर्म में दूं, ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, DIAG 11 9 and 2, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। तो दिस आर द बेसिक ऑपरेशंस जिसमें हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर आप कहो कि इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, आगे की बात करते हैं अब। ओके, एक क्वेश्चन की हम और बात करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कि फाइंड x एंड y इफ x + y = दिस एंड x - y = दिस। आप कह सकते हो कि ये हम जैसे कि क्लास 10th में सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो यहाँ पर x + y की वैल्यू भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में दी हुई है। तो ऑब्वियसली बात है कि किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ तो हम ऐड नहीं कर सकते, तो x और y भी दोनों मैट्रिक्स ही रही होंगी, तभी उनका एडिशन मैट्रिक्स आ रहा है ना। और नीचे दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो x और y आपको फाइंड आउट करना है। दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट दोज मैट्रिक्स जिनका सम ये आ रहा हो और जिनका सब्ट्रैक्शन नीचे वाली इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड में दे रखा है वो आ रहा हो। ओके, सो हम इसको एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते थे। क्लियर। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेट सपोज दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, व्हाट आई एम डूइंग 1 + 2, ठीक है। तो जैसे ही आप 1 + 2 ऐड करोगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, लिख देता हूं जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ऐसा आ रहा होगा, है ना। और यहाँ पर ही दोनों मैट्रिसेस ऐड हो जाएंगी, दोनों का ऑर्डर 2 × 2 है, बिल्कुल ऐड हो सकती हैं और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो 5 + 3 8, 2 + 6 is your 8, दिस इज योर 0 एंड दिस इज योर 8, ठीक है। और यहाँ y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 2x = 8 8 0 एंड 8। ओके, सो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1/2 उधर जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 2 से डिवाइड करना मतलब उसको सभी एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना, इन शॉर्ट। तो दिस विल बिकम 4 4 0 एंड 4, राइट। तो दिस इज योर x मैट्रिक्स। ओके, अब y फाइंड आउट क्या करने के लिए, जस्ट पुट इट इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू डाल देता हूं, ठीक है। 4 4 0 एंड 4 प्लस y = 5 2 0 एंड 9, राइट। तो यहां से y क्या आएगा, ये वाली मैट्रिक्स इधर चली जाएगी 5 2 0 9, इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में इधर ले आते हैं 4 4 0 एंड 4, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर में इन दोनों पे एक तो x तो ये आ गई है, ठीक है, और y यहां से आ जाएगी 4 - 1 2 - 2 एंड दिस इज 0 एंड 9 - 4 इज योर 5। चंगा, क्लियर। तो दिस इज द वे। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल ऑपरेशंस पे,
है ना। तो याद रखिएगा इसको, 1 मार्क्स 2 मार्क्स एमसीक्यूज में कैसे भी करके क्वेश्चन आ सकते हैं ये आपके बोर्ड में। ओके, और ये बिल्कुल बेसिक ऑपरेशन है, जब अपन बड़े क्वेश्चन करेंगे तो ये छोटे हथियार काम आते हैं, है ना। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो बड़े क्वेश्चन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओके।